दिल्ली के शाही महल में उस दिन असामान्य हलचल थी। सुबह की दरबार में एक विचित्र घटना ने सबको चौंका दिया था। महाराज अकबर ने अपने कीमती खजाने के कक्ष का ताला खोला, परंतु चाबी वहां नहीं थी। ताला अडिग था, जैसे किसी ने उसे भीतर से बंद कर दिया हो। दरबार में उपस्थित मंत्रीगण आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कहता ये चोरी का प्रयास है, कोई कहता ये जादू है, परंतु सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिक गई। राज दरबार के सबसे चतुर, सबसे धैर्यवान और सबसे विवेकी व्यक्ति बीरबल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये पहेली तुम्हें सुलझानी होगी। चाबी गायब है, ताला बंद है और खजाना अंदर सुरक्षित है। यदि चाबी खो गई तो अनेक संकट उत्पन्न होंगे। तुम ही इस रहस्य का समाधान कर सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, जब तक इस दरबार में आपकी सेवा में हूं, तब तक कोई पहेली अनसुलझी नहीं रहेगी। मैं अपनी बुद्धि और धैर्य से इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन दरबारियों के मन में अभी भी संशय था। क्या ये कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत तो नहीं? बीरबल ने सबसे पहले ताले का निरीक्षण किया। वो साधारण लोहे का नहीं था, उस पर सूक्ष्म नक्काशी की गई थी। बीच में एक छोटा सा छेद था, इतना छोटा कि कोई पतली सुई भी मुश्किल से जाए। ताले की बनावट देखकर बीरबल ने अनुमान लगाया कि यह ताला सामान्य नहीं है, यह किसी विशेष चाबी से ही खुल सकता है। उन्होंने दरबार में उपस्थित राजमिस्त्रियों से ताले की जानकारी ली। यह ताला बनवाया गया था विदेशी कारीगर से, एक मिस्त्री ने बताया। यहां तक कि इसकी चाबी भी विशेष डिजाइन की है। कहते हैं कि चाबी को केवल वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसने इसे बनवाया हो। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर सोचते हुए कहा, यदि चाबी खो गई है तो संभव है कि उसे किसी ने छिपाया हो, कहीं पास ही। कोई षड्यंत्र रच रहा है, या फिर यह चाबी स्वयं ताले में किसी रहस्यपूर्ण तरीके से छिपाई गई हो। अकबर ने पूछा, तो क्या यह संभव है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, बस बुद्धि और धैर्य से उसे खोजा जाता है। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि कोई भी बिना अनुमति खजाने के कक्ष के आसपास न जाए। साथ ही बीरबल को पूरा समय दिया गया कि वो इस रहस्य का पता लगाए। परंतु दरबारियों में कई तरह की बातें फैल गई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि शाही खजाने के पहरेदारों की लापरवाही से चाबी खो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी गुप्तचर का काम हो सकता है। कुछ ने यह भी कहा कि यह ताले का कोई जादुई खेल है, जिसे केवल तांत्रिक ही समझ सकते हैं। बीरबल ने किसी की बातों में ध्यान न देकर अपनी योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, मैं ताले का रहस्य केवल निरीक्षण से नहीं, बल्कि लोगों की आदतों और मनोविज्ञान से जानूंगा। जिस व्यक्ति ने चाबी छिपाई है, वो स्वयं अपने व्यवहार से प्रकट होगा। उन्होंने चुपचाप सभी पहरेदारों, दरबारियों, मिस्त्रियों और खजाने से जुड़े कर्मचारियों का निरीक्षण करना शुरू किया। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, किसी की नजरें जमीन पर टिकती फिर हट जाती। बीरबल ने एक छोटी सी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति चाबी खोजने में मदद करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताला टूटने पर पूरे दरबार को दोषी ठहराया जाएगा। ये सुनते ही कई लोगों में बेचैनी फैल गई। रात को बीरबल ने अकेले खजाने के कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने ताले के चारों ओर हाथ फेरते हुए देखा कि धूल के बीच कुछ निशान बने हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाल ही में किसी ने ताले को छूने की कोशिश की हो। ताले के नीचे की फर्श पर एक बहुत ही महीन चूर्ण बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने धातु घिसकर कुछ छुपाने की कोशिश की हो। उन्होंने एक छोटी लकड़ी की छड़ी से उस चूर्ण को इकट्ठा किया। उसमें हल्का सा चमकीला कण भी मिला। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ये मामला साधारण नहीं है, उन्होंने सोचा।
किसी ने चाबी को छिपाने के लिए छल किया है। शायद वो इसे ताले में ही समा देना चाहता है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में कहा, मैंने देखा है कि ताले के नीचे किसी ने घिसाई की है। ये सामान्य नहीं। संभव है कि चाबी किसी गुप्त स्थान में छिपाई गई हो। इसलिए मैं आज दरबार में एक छोटा खेल खेलूंगा। सब लोग ध्यान दें। उन्होंने एक कागज पर कुछ प्रतीक बनाकर दरबार में रखे। कई दरबारी समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग घबरा गए। बीरबल ने संकेत दिया कि वो उन सब की चालें देखेंगे। उस रात बीरबल ने पहरेदारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 2 विश्वसनीय सैनिकों को गुप्त रूप से तैनात कर दिया। उन्होंने खुद भी एक छिपे हुए रास्ते से खजाने के कक्ष के पास जाकर देखा। मध्यरात्रि के समय एक छाया धीरे धीरे कक्ष की ओर बढ़ी। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी चाल बेहद सावधानीपूर्ण थी। वो व्यक्ति ताले के पास आया, अपने वस्त्र से कोई उपकरण निकाला और ताले को टटोलने लगा। बीरबल ने ध्यान से देखा। उसकी सांसें तेज थी। वो किसी खास जगह को खोज रहा था। अचानक उसने एक छोटा सा पतला उपकरण छेद में डालकर घुमाया, लेकिन ताला न खुला। वो व्यक्ति बुरी तरह हताश होकर वहां से चला गया। बीरबल ने अपने सैनिकों को संकेत दिया और चुपचाप उस छाया का पीछा करने लगे। छाया महल के पीछे बने पुराने बगीचे में जाकर एक पेड़ की ओट में गायब हो गई। सैनिकों ने जब उसे घेरने की कोशिश की तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, लेकिन जाते जाते वो एक पत्थर पर ठोकर खाकर गिरा। बीरबल ने देखा, उसके हाथ में वही चमकीले कणों वाला थैला था। अगली सुबह बीरबल ने अपने निरीक्षण से उस थैले की पुष्टि कर ली। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति निश्चित ही चाबी छिपाने में संलग्न है, लेकिन वो कौन है, अभी ये स्पष्ट नहीं। अब बीरबल ने अपने विश्वस्त लोगों से कहा कि ताले के अंदर झांकने का कोई तरीका ढूंढा जाए। शाही मिस्त्रियों ने विभिन्न उपकरणों से ताले की बनावट का अध्ययन किया। वे बताते रहे कि ताले का मुख्य भाग पूरी तरह बंद है। चाबी किसी छुपे हुए हिस्से में समाई होगी। बीरबल ने ताले को ध्यान से देखा और पाया कि ताले की नक्काशी में 2 प्रतीक हैं, एक अर्धचंद्र और दूसरा सूरज। उन्होंने पूछा, क्या ये किसी गुप्त संदेश का संकेत है? मिस्त्री ने कहा, संभव है कि ये प्रतीक ताले की छुपी जगह की ओर संकेत करते हों। ये किसी गुप्त यांत्रिकी का हिस्सा हो सकता है। दरबार में अनेक लोग बेचैन हो गए। कुछ ने कहा कि खजाना तोड़कर ही खोलना होगा। कई लोग बीरबल की बुद्धि पर संदेह करने लगे। महाराज अकबर ने उन्हें आश्वस्त किया, बीरबल पर भरोसा रखो, वो बिना ताले तोड़े इसका समाधान ढूंढ लेगा। लेकिन दरबारियों की चिंता बढ़ती गई। तीसरे दिन एक पहरेदार अपने कक्ष में बैठा था। उसके पास एक छोटी सी धातु की चाबी का टुकड़ा मिला। वो चौंक पड़ा। पूछताछ में पता चला कि वो चाबी का हिस्सा शायद उसी थैले से गिरा होगा जो बीरबल ने पाया था। पहरेदार ने डरते डरते बताया कि कुछ रात पहले उसने एक व्यक्ति को कक्ष के पास मंडराते देखा था। वो व्यक्ति अजनबी प्रतीत हो रहा था। बीरबल ने यह सूचना दरबार में साझा नहीं की, बल्कि अपने पास रख ली। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि ताले को कल सुबह विशेष रीति से खोला जाएगा। सभी दरबारी वहां उपस्थित होंगे। जिसे चाबी छिपाने का दोषी पाया जाएगा, वो स्वयं सामने आए। ये सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। रात भर अनेक लोग जागते रहे। कुछ लोग अपराध बोध से कांपते रहे। कुछ लोग डर से घबराए हुए थे। बीरबल ने अपने 2 विश्वस्त सैनिकों से कहा कि वे रात भर पहरा दें और उस अजनबी की तलाश करें। चौथे दिन की सुबह जब बीरबल ताले के पास पहुंचे, उन्होंने ताले को कान से लगाकर सुना। पहले तो कुछ नहीं, फिर उन्होंने हल्की सी धातु की खनखनाहट महसूस की, जैसे कोई चीज अंदर घूम रही हो। उनकी आंखों में कौतूहल और आशंका दोनों जाग उठीं। ये ताला केवल यांत्रिक नहीं, उन्होंने सोचा, इसके भीतर कोई रहस्य है। शायद स्वयं चाबी का हिस्सा भी इसमें समा गया है। दरबार में सब लोग एकत्र हुए। अकबर ने कहा, बीरबल,
अब देर मत करो, बताओ चाबी कहाँ है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, चाबी अपने स्थान पर ही है, परंतु उसका स्थान साधारण नहीं। ये ताला स्वयं अपने भीतर छिपे रहस्य की रक्षा कर रहा है। मैं आज ही इसका रहस्य खोलूंगा, परंतु उसका समाधान तभी मिलेगा जब हम धैर्य रखें। दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ लोग कहने लगे, क्या ये जादू है? कुछ बोले, बीरबल समय खींच रहे हैं। पर अकबर ने कहा, मुझे अपनी दरबारी बुद्धि पर पूरा विश्वास है, धैर्य रखो। उस रात बीरबल को अपने गुप्त सैनिकों से एक छोटा सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यदि आप ताले का रहस्य जानना चाहते हैं तो रात के तीसरे पहर बगीचे के पश्चिमी कोने में आइए, अकेले आइए, अन्यथा ये रहस्य हमेशा छिपा रहेगा। बीरबल समझ गए कि कोई उन्हें अपने पास बुला रहा है। उन्होंने सोचा, ये चाबी छिपाने वाला व्यक्ति स्वयं संपर्क कर रहा है। संभव है वो डर गया हो, या शायद वह चाहता हो कि मैं उसकी मदद करूं। उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे दूर से निगरानी रखें और स्वयं अकेले जाएं। तीसरे पहर बीरबल बगीचे के पश्चिमी कोने पहुंचे। वहां हल्का सा धुंधलापन था। पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी। चांदनी धीमे धीमे गिर रही थी। अचानक एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वो व्यक्ति लंबा, दुबला और चुपचाप खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि आप सब समझ चुके हैं, परंतु मेरी मजबूरी थी। यदि आप मेरी मदद करें तो मैं ताले का रहस्य आपके सामने खोल दूंगा। बीरबल ने बिना भाव बदले पूछा, तुम कौन हो और चाबी क्यों छिपाई? उसने कहा, मेरा नाम आप जानकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं केवल इतना चाहता हूं कि खजाने की रक्षा बनी रहे। ये ताला साधारण नहीं है। इसके भीतर जो रहस्य छिपा है वो पूरे साम्राज्य के लिए खतरा भी बन सकता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा रहस्य तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक मैं उसका समाधान करूं। मुझे बताओ, चाबी कहाँ है? व्यक्ति ने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाकर कहा, चाबी ताले में ही छिपी है, परंतु केवल वही उसे खोल सकता है जो उसके प्रतीकों का अर्थ समझे। सूरज और अर्धचंद्र का मिलन ही उसे प्रकट करेगा। ये कहकर वो व्यक्ति अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह दरबार में सब उत्सुक थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या समाधान मिल गया? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, समाधान निकट है। ताला स्वयं अपने भीतर चाबी को छुपाए बैठा है, परंतु उसका रहस्य तभी खुलेगा जब हम उसकी प्रतीकों की भाषा समझें। मैं आज रात फिर प्रयास करूंगा और कल दरबार को बताऊंगा कि ताले का रहस्य क्या है। शाही दरबार में बीरबल की रहस्यमयी मुस्कान ने सबको बेचैन कर दिया था। अकबर के मन में उत्सुकता तो थी, पर साथ ही एक आशंका भी। क्या यह रहस्य केवल चाबी तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? दरबारियों में हलचल बढ़ गई। कोई कानाफूसी कर रहा था, कोई अनुमान लगा रहा था, परंतु बीरबल ने सबकी ओर देखा भी नहीं। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, जैसे वे किसी अनदेखे सूत्र को पकड़ चुके हों। उस दिन दरबार जल्दी समाप्त कर दिया गया। बीरबल अपने कक्ष में लौटे और गहरे ध्यान में बैठ गए। उनके सामने वही प्रतीक उकेरे हुए कागज पड़े थे, सूरज और अर्धचंद्र। वे बार बार उन्हें देख रहे थे, मानो वे किसी रहस्य का संकेत दे रहे हों। सूरज और अर्धचंद्र, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, ये तो दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, जागृति और छुपे हुए सत्य का प्रतीक है। क्या चाबी का रहस्य भी इसी द्वंद से जुड़ा है? उन्होंने अपने विश्वस्त लेखाकार को बुलाया। वो व्यक्ति वर्षों से दरबार में था और बीरबल की बुद्धि पर भरोसा करता था। तुमने कभी ऐसा ताला देखा है जिसमें चाबी भीतर छिपी हो? बीरबल ने पूछा। लेखाकार ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, परंतु मैंने सुना है कि कुछ ताले ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के लिए केवल चाबी नहीं, बल्कि कोई विशेष क्रम या संकेत आवश्यक होता है। शायद ये भी वैसा ही हो।
बीरबल ने सोचते हुए कहा, संकेत। हाँ, प्रतीक का अर्थ। शायद यही कुंजी है। रात का तीसरा पहर था। बीरबल फिर पश्चिमी बगीचे की ओर चल पड़े। उनके साथ कोई नहीं था, सिवाय उनके मन में उमड़ते विचारों के। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की छाया लंबी होकर जमीन पर बिखरी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी। चांद बादलों में छिप छिप कर झांक रहा था। वो वहां पहुंचे तो देखा, एक छोटा पत्थर जमीन पर पड़ा था, जिस पर सूक्ष्म अक्षरों में कुछ उकेरा गया था। बीरबल ने झुककर उसे उठाया। उस पर लिखा था, प्रकाश जहां अंधकार से मिलता है, वहीं से द्वार खुलेगा। उन्होंने इसे ध्यान से पढ़ा। यह कोई सामान्य संदेश नहीं था। ये मानो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने पत्थर की उल्टी तरफ देखा। वहां दो प्रतीक बने थे, सूरज और अर्धचंद्र। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तो यही कुंजी है, उन्होंने मन ही मन कहा। पत्थर को सावधानी से अपने वस्त्र में छिपाकर वो वापस लौट आए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सामान्य से अधिक ध्यान दिया। वे दरबारियों के चेहरे पढ़ रहे थे। कौन घबराया है, कौन आशंकित है, कौन कुछ छिपा रहा है। वे समझ गए कि किसी ने न केवल चाबी छिपाई है, बल्कि उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य भी है। उन्होंने अचानक दरबार में कहा, जहां पनाह। ताले का रहस्य केवल धातु का खेल नहीं है, ये प्रतीकों की भाषा है। जो इसे समझेगा वही चाबी पाएगा। मैं दरबार के सभी प्रमुखों से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे बताएं, सूरज और अर्धचंद्र का क्या अर्थ है। कई दरबारियों ने अपनी अपनी व्याख्या दी। कोई बोला, ये शक्ति और कमजोरी का प्रतीक है। कोई बोला, ये दिन और रात का संकेत है। कोई बोला, ये देवताओं का रहस्य है। पर बीरबल ने किसी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वे केवल सुनते रहे, मानो वे प्रत्येक उत्तर में छिपे संकेतों को पहचान रहे हों। रात को बीरबल ने पश्चिमी बगीचे में उस अजनबी का इंतजार किया। वो समय पर आया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर उसकी चाल और स्वर में एक बेचैनी थी। क्या आपने संकेत समझ लिया? अजनबी ने धीमे स्वर में पूछा। संकेत समझने की कोशिश कर रहा हूं, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। बताइए, ताले में चाबी छिपी कैसे है? क्या यह कोई यांत्रिक खेल है, कोई जादू है या किसी गुप्त तंत्र का हिस्सा? अजनबी ने इधर उधर देखा, फिर झुककर फुसफुसाया, ताला केवल धातु नहीं है, इसके भीतर छिपे हैं घूमते पहिए, जो सूरज और चंद्रमा के क्रम पर चलते हैं। दिन में एक दिशा, रात में दूसरी दिशा। सही समय और क्रम पर ही भीतर छिपी चाबी खुल सकती है। परंतु सावधान, यदि क्रम गलत हुआ तो ताला स्वयं बंद होकर रहस्य को और गहरा कर देगा। बीरबल ने ध्यान से पूछा, तो क्या चाबी वास्तव में भीतर मौजूद है? अजनबी ने सिर हिलाया। हां, परंतु बिना संकेत समझे कोई उसे नहीं पा सकता। जो जल्दबाजी करेगा वो रहस्य खो देगा। तुम कौन हो? बीरबल ने फिर पूछा। मैं वही हूं जो इस रहस्य की रक्षा कर रहा है। परंतु मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे? यह रहस्य पूरे साम्राज्य का नहीं, केवल उन लोगों का है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही जानिए कि समय का खेल ही चाबी का खेल है। इतना कहकर वो व्यक्ति अंधेरे में विलीन हो गया। बीरबल ने लौटते समय सोचा, तो ताले का रहस्य समय से जुड़ा है। सूरज और चंद्रमा का क्रम, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार। शायद चाबी का छिपा हुआ मार्ग उन्हीं के आधार पर चलता है। मुझे ताले की यांत्रिक बनावट को समझना होगा, साथ ही समय का सही उपयोग करना होगा। उन्होंने अपने विश्वस्त मिस्त्रियों को बुलाकर ताले की संरचना का विश्लेषण कराया। उन्होंने पाया कि ताले के भीतर कई छोटे पहिए बने हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल एक निश्चित कोण पर घूमते हैं। एक छुपा हुआ मार्ग है जो किसी विशेष कोण पर जाकर ही खुल सकता है। यह ताला साधारण नहीं, बीरबल ने निष्कर्ष निकाला। ये एक वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दोनों रहस्य समेटे हैं।
यदि हम समय का सही क्रम पकड़ लें तो रहस्य खुल सकता है, परंतु गलत समय पर प्रयास करने से ताला स्थायी रूप से बंद हो सकता है। दरबार में इस बीच बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कई दरबारी सलाह दे रहे थे कि खजाना तोड़कर खोल दिया जाए। कई कह रहे थे कि चाबी ढूंढना असंभव है। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि शायद ये किसी शाप का परिणाम है। अकबर ने सभी की बातें सुनकर कहा, हम धैर्य रखेंगे, बीरबल पर भरोसा करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। परंतु दरबारियों में विश्वास और संशय का खेल चल रहा था। कोई खुलकर नहीं कह रहा था, पर सभी अपनी अपनी सोच में डूबे थे। बीरबल ने तय किया कि वे ताले का रहस्य जानने के लिए 3 दिशाओं में काम करेंगे। ताले का यांत्रिक विश्लेषण, मिस्त्रियों से पहियों और छुपे मार्ग का अध्ययन, प्रतीकों का अर्थ, सूरज और चंद्रमा के क्रम को समझना, समय का खेल, दिन और रात की गति का निरीक्षण कर ताले की गतिविधि समझना। उन्होंने अपने गुप्त सैनिकों को निर्देश दिया कि वे सूर्योदय और चंद्रास्त के समय की सूचनाएं दर्ज करें। उन्होंने दरबारियों से ये जानकारी जुटाई कि कौन किस समय जागता है, कौन कब पहरे पर होता है। उन्होंने बगीचे के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा निरीक्षण कक्ष भी बनवाया, जहां से वे चुपचाप ताले की दिशा देख सकें। कई दिनों तक अध्ययन करने के बाद बीरबल ने देखा कि ताले के अंदर बने पहिए सूरज के उगने पर धीरे धीरे घूमते हैं और चंद्रमा के अस्त होने पर एक निश्चित कोण तक पहुंचते हैं। फिर कुछ समय के लिए वे स्थिर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी पाया कि एक विशेष समय पर सूरज की किरण जब ताले पर बने अर्धचंद्र के किनारे को छूती है, तभी एक छोटा सा छुपा मार्ग खुलने जैसा प्रतीत होता है। यही तो संकेत है, बीरबल ने उत्साह से कहा। जब प्रकाश अंधकार से मिलता है, तभी ताला खुलने का मार्ग दिखता है। परंतु समस्या ये थी कि उस समय को पहचानना कठिन था। चंद क्षणों के लिए ही वो मार्ग खुलता और फिर बंद हो जाता। यदि उस क्षण को चूक गए तो ताला स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। एक रात बीरबल को फिर वही अजनबी मिलने आया। इस बार वो और भी घबराया हुआ था। समय कम है, उसने कहा। यदि अगले पूर्णिमा तक आप ताले का रहस्य नहीं समझे तो ये ताला स्थायी रूप से बंद हो जाएगा, और तब न केवल चाबी बल्कि खजाने का रहस्य भी हमेशा के लिए छिप जाएगा। पूर्णिमा तक? बीरबल ने पूछा। हां, अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा। पूर्णिमा की रात सूर्य और चंद्र का क्रम सबसे अलग होता है। उसी समय एक विशेष यांत्रिक क्रिया ताले में होगी। यदि उस समय सही क्रम नहीं अपनाया गया तो ताला हमेशा के लिए बंद रहेगा। बीरबल की भौहें तंग गई। तो ये केवल चाबी का रहस्य नहीं है, इसमें समय का संकट भी छिपा है, उन्होंने सोचा। मुझे शीघ्र ही ताले का रहस्य समझना होगा। परंतु ये खेल जितना सरल दिखता है, उससे कहीं अधिक गहरा है। अजनबी ने जाते जाते कहा, यदि आप चाहें तो मैं संकेत दूंगा, परंतु हर संकेत का एक मूल्य है। सोच समझकर निर्णय लीजिए। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। अब बीरबल ने अपने अध्ययन को अंतिम रूप देना शुरू किया। उन्होंने समय की गणना की, सूरज की स्थिति, चंद्रमा का चक्र, रात की नमी, हवा की दिशा, सबका निरीक्षण किया। उन्होंने मिस्त्रियों से कहा कि वे ताले के पास एक छोटा उपकरण रखें, जिससे ये पता चल सके कि कब प्रकाश अर्धचंद्र को छूता है। सैनिकों से कहा गया कि वे पूरी रात जागकर घटनाओं का निरीक्षण करें। दरबार में बीरबल ने सामान्य बातें करते हुए ये आभास नहीं होने दिया कि वे कितना गंभीर कार्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे समय की प्रत्येक धड़कन गिन रहे थे। जैसे जैसे पूर्णिमा निकट आती गई, दरबार में अजीब अफवाहें फैलने लगी। कई लोग कह रहे थे कि खजाना स्वयं जादू से बंद है। कई लोग कह रहे थे कि ये किसी शत्रु राज्य की साजिश है। कुछ लोग कह रहे थे कि बीरबल किसी तांत्रिक से सहायता ले रहे हैं। दरबार की महिलाएं भी फुसफुसाने लगी। शाही रसोइयों से लेकर पहरेदारों तक सभी की जिज्ञासा बढ़ गई, परंतु किसी को बीरबल की योजना का पता नहीं चला। पूर्णिमा से एक दिन पहले बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर
प्रतीकों का अध्ययन किया। उन्होंने कागज पर सूरज और अर्धचंद्र का क्रम बनाकर बार बार देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि किस कोण पर प्रकाश अर्धचंद्र के किनारे को छू सकता है। उन्होंने कई बार अभ्यास किया, मानो वे आंख बंद करके भी उस क्षण को पहचान सकें। उन्होंने अपने विश्वस्त मिस्त्री से कहा, कल सूरज की पहली किरण किस समय ताले पर पड़ेगी? इसकी सही जानकारी मुझे चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मिस्त्री ने विश्वास दिलाया, हुजूर, मैं क्षण अक्षण की गणना कर चुका हूं। कल की पहली किरण के लिए मैं पूरी तैयारी करूंगा। रात के अंतिम पहर बीरबल पश्चिमी बगीचे में गए। वहां चुपचाप एक छोटे उपकरण से उन्होंने ताले की दिशा देखी। हवा में ठंडक थी। आसमान में पूर्णिमा का उजाला फैल रहा था। वृक्ष स्थिर थे, कहीं कोई हलचल नहीं थी। वे मन ही मन गणना कर रहे थे, कब सूरज की किरण अर्धचंद्र के किनारे को छुएगी, कितनी देर खुलेगा, कौन सा क्रम अपनाना होगा। अचानक उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। उन्होंने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। उनके होठों पर एक शब्द आया, धैर्य। उन्होंने मन में कहा, कल का दिन निर्णायक होगा। परंतु क्या मैं सही समय पहचान पाऊंगा? क्या ताले का रहस्य खुल पाएगा? क्या अजनबी अपनी बात निभाएगा? और क्या दरबारियों का विश्वास बना रहेगा? उन्होंने आसमान की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद बादलों से बाहर आ चुका था। उसकी चांदनी अर्धचंद्र के प्रतीक पर पड़ती सी प्रतीत हो रही थी। क्या यह संकेत था या केवल भ्रम? अगली सुबह दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, क्या पूर्णिमा की तैयारी पूरी हो गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां अपना समय की हर धड़कन पर नजर रखी गई है। ताले का रहस्य निकट है, परंतु पूर्णिमा की रात ही हमें बताएगी कि यह रहस्य हमें किस दिशा में ले जाएगा। दिल्ली का शाही महल जैसे सांस रोककर पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रहा था। दरबार में हलचल कम थी, पर हर किसी के मन में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। बीरबल ने पूरे दिन साधारण व्यवहार किया, मानो उन्हें किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं। परंतु उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वे भीतर ही भीतर किसी महान खोज की सीमा पर खड़े हों। महाराज अकबर ने उन्हें अलग बुलाकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें विश्वास है कि इस पूर्णिमा की रात ताले का रहस्य खुल जाएगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां अपना विश्वास तो मुझे अपनी बुद्धि पर है, परंतु प्रकृति का क्रम भी उतना ही आवश्यक है। सूरज और चंद्रमा जब अपने विशेष क्षण में मिलेंगे, तभी ताला अपना रहस्य दिखाएगा। हमें धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। अकबर ने संतोष के साथ सिर हिलाया, तुम पर भरोसा है। मैं पूरे दरबार को आदेश दूंगा कि आज रात कोई अनावश्यक हलचल न हो। जैसे ही सूरज ढलने लगा, महल की गतिविधियां धीमी पड़ गई। पहरेदार सतर्क हो गए। महल के प्रांगण में शांति छा गई। बीरबल ने अपने विश्वस्त सैनिकों को निर्देश दिया कि वे बिना शोर किए ताले की निगरानी करें। उन्होंने मिस्त्रियों से विशेष उपकरण तैयार करवा लिए थे, जो ताले पर पड़ती प्रकाश की किरणों का निरीक्षण कर सकें। उन्होंने स्वयं ताले के पास एक छोटा निरीक्षण कक्ष बनाया। वहां उन्होंने सूरज की दिशा और चंद्रमा की गति को चिन्हित करने के लिए पत्थरों से रेखाएं बनाई। हर संकेत, हर कोण, हर धड़कन का हिसाब रखा जा रहा था। बीरबल ने कागज पर एक बार फिर प्रतीकों का क्रम बनाकर देखा। सूरज प्रकाश, अर्धचंद्र छिपा मार्ग, रात्रि का समय, चंद्रमा की किरण, दूसरा पहिया ताले का द्वार। ये क्रम यदि सही रहा तो ताला खुलेगा, यदि गलत हुआ तो शायद ये ताला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उन्होंने मन में दोहराया। रात गहराई, चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से चमक रहा था। बगीचे में पेड़ों की छाया लंबी होकर जमीन पर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर किसी अनहोनी का एहसास भी। बीरबल निरीक्षण कक्ष में बैठे थे। उनके साथ दो विश्वस्त सैनिक थे, पर वे चुपचाप थे। अचानक दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी।
फिर हवा का एक झोंका आया। फिर वातावरण स्थिर हो गया, मानो प्रकृति भी प्रतीक्षा कर रही हो। रात के तीसरे पहर की शुरुआत होते ही बीरबल ने बगीचे की सीमा पर हलचल देखी। एक छाया धीरे धीरे सामने आई। वही रहस्यमयी व्यक्ति, लंबा, दुबला, वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो पास आकर धीमे स्वर में बोला, समय आ गया है, परंतु सावधान रहिए। हर कदम सोच समझकर उठाइए। यदि आप चूक गए तो ताला बंद हो जाएगा और रहस्य हमेशा के लिए छिप जाएगा। बीरबल ने संयत स्वर में कहा, मैं समय की हर धड़कन पर ध्यान रखूंगा। बताइए, क्रम क्या होगा? रहस्यमयी व्यक्ति ने हाथ से संकेत करते हुए कहा, जब चंद्रमा की किरण अर्धचंद्र के किनारे को छुए तभी पहला पहिया घूमेगा। उसके बाद सूरज की किरण उसी क्षण उसे दिशा देगी। फिर दूसरा पहिया खुलेगा और तब छिपा मार्ग सामने आएगा। परंतु ये मार्ग केवल क्षण भर के लिए खुलेगा। यदि आप सावधान न रहे तो फिर नहीं खुलेगा। और तब? बीरबल ने पूछा। तब रहस्य सदा के लिए बंद हो जाएगा। और तब आप चाहे जितना प्रयास करें, चाबी हाथ नहीं लगेगी। इतना कहकर वो व्यक्ति अंधेरे में विलीन हो गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब सब कुछ समय पर निर्भर है, उन्होंने मन में कहा। बीरबल ने उपकरणों से प्रकाश की दिशा देखी। सैनिकों ने संकेत दिया कि चंद्रमा की किरण अब अर्धचंद्र के किनारे को छूने वाली है। सारा महल स्थिर हो गया। कहीं कोई आवाज नहीं, मानो हर जीव श्वास रोके खड़ा हो। अचानक एक हल्की चमक ताले पर पड़ी। अर्धचंद्र के किनारे पर चंद्रमा की किरण जैसे किसी छुपे रास्ते को छू रही थी। बीरबल की आंखें चौकन्नी हो गई। उन्होंने कागज पर बने संकेतों से मिलाकर देखा। ये वही क्षण है, उन्होंने मन में कहा। ताले के भीतर हल्की सी खनखनाहट सुनाई दी। पहला पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। फिर वो रुका, मानो अगले संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ क्षणों बाद सूरज की किरण क्षितिज से झांकी। उसकी पतली किरण अर्धचंद्र के दूसरे किनारे पर पड़ी। ताले के भीतर दूसरा पहिया हल्के से घूमने लगा। फिर ताले का मध्य भाग जैसे सांस लेने लगा। धातु की गहराइयों में कोई अदृश्य यंत्र सक्रिय हो गया। लेकिन तभी वातावरण में एक बदलाव आया। तेज हवा चली। बादल चंद्रमा को ढकने लगे। क्षण भर के लिए प्रकाश मंद पड़ गया। पहिया घूमते घूमते रुक गया। ताले का छिपा मार्ग फिर से बंद हो गया। बीरबल की आंखों में चिंता की झलक आई। समय चूक गया, उन्होंने मन में कहा। सैनिकों में हलचल मच गई। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। धैर्य, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। प्रकाश अभी लौटेगा, हमें सही समय पहचानना होगा। उन्होंने उपकरण से देखा। चंद्रमा बादलों के पीछे गया है, पर फिर कुछ ही क्षण में बाहर आएगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर स्वयं को संयत किया। कुछ क्षणों बाद चंद्रमा बादलों के पार आ गया। चंद्रमा की किरण फिर से अर्धचंद्र के किनारे पर पड़ने लगी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। ये दूसरा अवसर है, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने अपने कागज पर बने संकेतों को देखकर क्रम दोहराया। पहिए की गति पर ध्यान दिया। अब दूसरा पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। ताले की नक्काशी के बीच हल्की दरार उभर आई, मानो किसी छुपे द्वार का किनारा खुल रहा हो। लेकिन तभी बगीचे में एक धीमी परंतु स्पष्ट आवाज गूंजी, सही क्रम पकड़ो, पर सावधान। हर चमक के साथ एक छाया भी आती है। सैनिकों ने चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु आवाज मानो हवा में तैर रही थी। बीरबल ने आंखें बंद कर उस आवाज को मन में दोहराया। हर चमक के साथ छाया। क्या इसका अर्थ यह था कि प्रकाश के साथ अंधकार भी साथ चलता है? क्या ताले को खोलने के लिए प्रकाश और अंधकार का संतुलन आवश्यक है? उन्होंने कागज पर बने प्रतीकों को ध्यान से देखा। सूरज और अर्धचंद्र के बीच की दूरी, कोण, समय, सब एक नृत्य की तरह लग रहे थे।
इधर महल में दरबारियों को कुछ नहीं बताया गया था, परंतु उन्हें एहसास हो रहा था कि रात असामान्य है। कई लोग आधी रात तक जागते रहे। कुछ पहरेदार बेचैन होकर इधर उधर टहलते रहे। महल की स्त्रियां भी खिड़कियों से चांदनी देखती रहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पूर्णिमा की रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, परंतु सभी को लग रहा था कुछ असाधारण घटित होने वाला है। बीरबल ने स्वयं को केंद्रित किया। उन्होंने अर्धचंद्र और सूरज के प्रतीकों को मन में दोहराते हुए कल्पना की कि किस क्रम में उन्हें सक्रिय करना है। उन्होंने अनुमान लगाया कि चंद्रमा की किरण के छूते ही पहला पहिया घूमेगा, फिर सूरज की किरण उसे स्थिर करेगी, फिर दूसरा पहिया खुलते ही छिपे मार्ग का द्वार सामने आएगा। उन्होंने अपने मन में मंत्र की तरह दोहराया, प्रकाश अंधकार से मिले, अर्धचंद्र की सीमा छुए, सूरज दिशा दे, तभी मार्ग खुले। वे निःशब्द बैठे रहे, उनके भीतर जैसे समय थम गया हो। कुछ ही क्षणों में प्रकाश फिर बढ़ा, अर्धचंद्र का किनारा चमकने लगा, ताले के भीतर की दरार और चौड़ी हुई। पहिए हल्के से घूमे, लेकिन अभी मार्ग पूरी तरह नहीं खुला था। उसके भीतर अभी भी अंधेरा था, जैसे ताले का रहस्य अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। बीरबल ने सांस रोकी। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हाथ से संकेत किया कि सैनिक तैयार रहें। तभी अचानक ताले का मध्य भाग धीरे धीरे खुलने लगा, परंतु जैसे ही वो खुलने वाला था, उसके भीतर से एक रहस्यमयी धुंध सी उठी, मानो प्रकाश के साथ अंधकार की लहर बाहर आई हो। सैनिक पीछे हट गए। बीरबल ने सावधानी से आगे बढ़कर दरार में झांका, परंतु भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया, मानो वहां कोई और भी छिपा हो, कोई रहस्यमयी शक्ति, कोई अदृश्य पहरा। तभी एक और आवाज गूंजी, जो प्रकाश को पकड़ना चाहता है उसे छाया से डरना नहीं चाहिए, परंतु हर छाया के पीछे एक नया रहस्य छिपा होता है। ये सुनते ही बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अंधेरे में झांका, पर वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ताला आधा खुल चुका था, परंतु भीतर का मार्ग अब भी रहस्य में डूबा हुआ था। रात की हवा थम गई। चंद्रमा की किरण अर्धचंद्र के किनारे पर स्थिर थी। सूरज अभी क्षितिज पर उगने ही वाला था। ताले का छुपा मार्ग आधा खुला था, पर भीतर क्या है ये कोई नहीं जानता। बीरबल ने गहरी सांस लेकर अपने सैनिकों से कहा, धैर्य रखो, ये मार्ग हमें बुला रहा है, परंतु इसका रहस्य अभी अधूरा है। पूर्णिमा की रात का वो क्षण बीरबल के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। ताले की दरार में फैला अंधकार मानो जीवित हो उठा था। उसकी गहराई में कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जिसे देखे बिना कोई विश्वास नहीं कर सकता। बीरबल ने मन ही मन स्वयं को संयत किया। हर चमक के साथ छाया आती है, प्रकाश और अंधकार का संतुलन, यही कुंजी है। वे दरार के और निकट पहुंचे। सैनिकों ने उनकी आंखों का संकेत देखकर चुपचाप पीछे हट जाना ही उचित समझा। बगीचे में सन्नाटा था। चंद्रमा की किरण स्थिर थी। सूरज की पहली लाली क्षितिज पर उभरने ही वाली थी। बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से आंखें बंद की। हे ईश्वर, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। फिर उन्होंने अंधेरे में झांकते हुए धीरे से कहा, जो छुपा है उसे उजागर करो। अचानक दरार के भीतर हलचल हुई, जैसे अंधकार की लहरों ने स्वयं को समेट लिया हो। एक गहरी सांस की आवाज आई। फिर भीतर से हल्का प्रकाश फूटा, पहले मंद, फिर तेज, फिर मानो एक पूरी दीवार उजाले से भर गई। बीरबल ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ताले के भीतर एक छोटा सुरंग मार्ग खुल गया था। उसके भीतर से एक स्वर गूंजा, जो संतुलन समझता है वही रहस्य का द्वार खोलता है। बीरबल ने भीतर झांका। वहां पत्थर की दीवारें थी, जिन पर वही सूरज और अर्धचंद्र के प्रतीक उकेरे थे। उनके बीच छोटे छोटे पहिए लगे थे। केंद्र में एक चमकती चाबी रखी थी। ये चाबी साधारण नहीं थी।
उसकी नक्काशी में समय की गति दर्शाई गई थी। उस पर लिखा था, समय ही कुंजी है, धैर्य ही मार्ग है। जैसे ही चाबी उजाले में आई, दरार के दूसरी ओर से वही रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। वो कोई साधारण प्रहरी नहीं था। उसकी आंखों में वर्षों का ज्ञान, तप और रहस्य की छाया समाई थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने संतुलन पहचाना। जो प्रकाश और अंधकार दोनों को स्वीकार कर सके, वही इस रहस्य का अधिकारी है। यही कारण है कि ये चाबी केवल धैर्य और विवेक वाले व्यक्ति को मिलती है। बाकी सब केवल लालच और भय में चूक जाते हैं। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। आप कौन हैं? इस रहस्य की रक्षा क्यों कर रहे थे? रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया। मैं इस रहस्य का रक्षक हूं। कई पीढ़ियों से ये चाबी एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, जो समय को समझे, जो भय से ऊपर उठे और जो लोभ से मुक्त हो। साम्राज्य में बहुत लोग थे जो इस चाबी के पीछे दौड़ सकते थे, परंतु वे संकेतों को समझ नहीं सकते थे। इसलिए मैंने प्रतीकों में संदेश छिपाया। जो संयम से समझे, वही इसे पाए। बीरबल ने पूछा, तो ये चाबी किसके लिए है? क्या खजाने के लिए? रक्षक ने गंभीर होकर उत्तर दिया, ये चाबी खजाने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए है। ये दरवाजा भीतर एक गुप्त भंडार की ओर जाता है, जहां समय, विज्ञान, औषधि, शास्त्र और प्राचीन रहस्य सुरक्षित है। इसे पाने वाला व्यक्ति पूरे साम्राज्य के लिए नई दिशा खोल सकता है, परंतु ये शक्ति लोभियों के हाथों में नहीं जा सकती। इसलिए ये केवल धैर्य, सत्य और विवेक का परीक्षण है। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो क्या मुझे इसे खोल देना चाहिए? रक्षक ने कहा, अब निर्णय तुम्हारा है। चाबी तुम्हारे सामने है। तुम चाहो तो इसे लेकर लौट सकते हो, चाहो तो दरवाजा खोल सकते हो और भीतर छुपे ज्ञान का मार्ग देख सकते हो। परंतु याद रखो, जो ज्ञान का मार्ग चुनता है, उसे त्याग और संयम की अग्नि से गुजरना होगा। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी। उनके मन में लालच, जिज्ञासा, भय और उत्तरदायित्व सब उमड़ पड़े। उन्होंने सोचा, क्या मैं इस ज्ञान का उपयोग स्वयं के हित में करूं? नहीं। क्या मैं इसे दरबार की शोहरत के लिए उजागर कर दूं? नहीं। क्या मैं इसे छिपा कर रखूं? शायद नहीं। सत्य वही है जो दूसरों के हित में हो, परंतु उसे पाने का मार्ग कठिन है। क्या मैं तैयार हूं? उन्होंने आंखें खोली। रक्षक, मैं इस चाबी का उपयोग तभी करूंगा जब इसे पूरे साम्राज्य के हित में, ज्ञान और सेवा के लिए साझा कर सकूं। यदि यह मार्ग केवल लोभियों के लिए है, तो मैं इसे बंद ही रहने दूंगा। रक्षक ने संतोष से सिर हिलाया। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की है, बीरबल। यही कारण है कि यह रहस्य तुम्हारे लिए खुला। तुम इसे अपने विवेक से साझा कर सकते हो या सुरक्षित रख सकते हो, परंतु एक बात याद रखना, समय का संतुलन न बिगड़ने देना। यही सबसे बड़ा रहस्य है। रक्षक ने चाबी बीरबल के हाथ में रख दी, परंतु उसी क्षण प्रकाश मंद हो गया। ताले का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अंदर का मार्ग फिर छिप गया। सूरज की पहली किरण क्षितिज से उभर चुकी थी। बीरबल ने चाबी को अपने वस्त्र में सुरक्षित रखा। वे जानते थे कि ये केवल धातु नहीं, ये समय का प्रतीक, ज्ञान का भंडार और जिम्मेदारी का भार है। वे शांत स्वर में बोले, मैं इसे सही समय और सही उद्देश्य में ही उपयोग करूंगा। जब तक आवश्यकता न हो, इसका रहस्य सुरक्षित रहेगा। रक्षक मुस्कुराया। यही उचित है। रहस्य वही सुरक्षित रहता है जो सही हाथों में हो। इतना कहकर वो व्यक्ति प्रकाश में विलीन हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सूरज की पहली किरण महल पर गिर चुकी थी। सैनिकों ने राहत की सांस ली। बीरबल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे सामान्य भाव से निरीक्षण कक्ष से बाहर आए। महल में लौटकर उन्होंने अकबर से विनम्रता से कहा, जहां अपना ताले का रहस्य समय और धैर्य से जुड़ा था। प्रकृति के क्रम को समझकर हमने उसे नियंत्रित किया। ताला अब सुरक्षित है
और उसका रहस्य भी सुरक्षित रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं। अकबर ने उनकी आंखों में देखा। उन्हें लगा कि बीरबल ने कुछ ऐसा देखा है जो सामान्य नहीं, परंतु उन्होंने अधिक प्रश्न नहीं किए। तुम पर पूरा विश्वास है बीरबल, अकबर ने कहा। उस दिन से बीरबल ने चाबी को अत्यंत सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। वे जानते थे कि ये शक्ति यदि गलत हाथों में गई तो साम्राज्य संकट में पड़ सकता है। उन्होंने केवल वही लोगों को संकेत दिया जो संयम और सेवा की भावना रखते थे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि समय का संतुलन बना रहे, सूरज और चंद्र की गति का निरीक्षण नियमित रूप से होता रहे। वे अक्सर अकेले बैठकर उस ताले की याद करते और मन ही मन दोहराते, प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, संतुलन ही जीवन है। इस प्रकार ताले का रहस्य उजागर हुआ। चाबी केवल धातु की नहीं थी, वो ज्ञान, संयम और समय की कुंजी थी। रक्षक कौन था? यह रहस्य बना रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा करना था। ताला फिर कभी नहीं खुला, क्योंकि उसे खोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। चाबी बीरबल के पास रही, परंतु उन्होंने उसका उपयोग केवल तब किया जब आवश्यक हुआ। दरबार में किसी ने नहीं जाना कि उस पूर्णिमा की रात बीरबल ने समय, धैर्य और संतुलन के माध्यम से एक ऐसा रहस्य प्राप्त किया जो किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान था।